भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देवनागरी लिपि की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग देवनागरी लिपि की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और देवनागरी लिपि को और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट है, देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। इसी तरह सेकंड है, देवनागरी लिपि का आविष्कार ब्राह्मी लिपि से हुआ है। थर्ड है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ है। फोर्थ है, अनेक भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि है, जैसे संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, नेपाली आदि। तो देखिए ऐसी कई भाषाएं हैं जिनकी लिपि देवनागरी लिपि है। इसी तरह फिफ्थ है, देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण होते हैं। इसी तरह सिक्स है, देवनागरी लिपि में स्वर ध्वनियों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, परंतु व्यंजन के उच्चारण में अन्य ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे अगर हम छा वर्ण को बोलना चाहते हैं तो छा वर्ण दो व्यंजन से मिलकर बना है, का धन शा। तो का धन शा वर्ण को जोड़ करके छा वर्ण की उत्पत्ति होती है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि व्यंजन के उच्चारण में अन्य ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है। सेवेंथ है, देवनागरी लिपि एक अक्षरात्मक लिपि है। यह विशेषता अन्य लिपियों में नहीं पाई जाती है। एट्थ है, देवनागरी लिपि में व्यवस्थित वर्णमाला है। इस वर्णमाला में सभी वर्णों को उनकी उच्चारणादि विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। 9 है, इस लिपि में वर्णों को व्यवस्थित क्रमबद्ध ढंग से किया गया है। मतलब देवनागरी लिपि में जो वर्ण लिखे गए हैं उनको क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित किया गया है। इसी तरह 10th है, देवनागरी लिपि में अक्षरात्मक लिपि का अर्थ होता है कि वर्ण के ऊपर नीचे या फिर दाएं बाएं कहीं भी मात्राओं का प्रयोग हो सकता है, परंतु वर्ण का उच्चारण पहले और मात्रा का उच्चारण वर्ण के बाद होगा। जैसे कि मान लीजिए एक शब्द है मोहन। मोहन शब्द में मां वर्ण पहले बोलेंगे और मां वर्ण के ऊपर जो मात्रा है मां वर्ण के बाद बोलेंगे। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि देवनागरी लिपि में वर्ण के ऊपर नीचे या फिर दाएं बाएं कहीं भी मात्रा लगी है तो पहले वर्ण का उच्चारण होगा और उसके बाद मात्रा का उच्चारण होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। 11 है, देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। इसी तरह 12 है, देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषता यह है कि इस लिपि में जो वर्ण लिखा जाता है वही बोला जाता है। वर्णों को बोलते समय ध्वनियों में कोई
बदलाव नहीं होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसके लेखन और उच्चारण में पर्याप्त एकरूपता और स्पष्टता है। इसी तरह 13 है, देवनागरी लिपि एक ऐसी लिपि है जिसमें सभी ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता होती है। 14 है, देवनागरी लिपि में मूक वर्ण का मतलब है कि जो साइलेंट लेटर होता है वो देवनागरी लिपि में नहीं होता है। मूक वर्ण को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है नॉलेज। तो देखिए नॉलेज में क्या है, KW और D, KW और D यहाँ पर साइलेंट लेटर मतलब मूक वर्ण है। इसीलिए देवनागरी लिपि में मूक वर्ण साइलेंट लेटर नहीं होता है। तो ऐसी समस्या देवनागरी लिपि में नहीं होती है। इसी तरह नेक्स्ट है 15 है, देवनागरी लिपि में हर एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह को निश्चित किया गया है। जैसे कमला, मान लीजिए कमला शब्द है, इसमें का की ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह का निर्धारित किया गया है। इसी तरह 16 है, देवनागरी लिपि में प्रत्येक व्यंजन के साथ आ वर्ण का संयोग रहता है। जैसे मान लीजिए हमें का वर्ण बोलना है, तो अब इस का वर्ण में अगर हम देखेंगे तो का धन आ, मतलब का के साथ आ का भी उच्चारण हो रहा है। तो देवनागरी लिपि में प्रत्येक व्यंजन के साथ आ वर्ण का संयोग रहता है। इसी तरह 17 है, देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है क्योंकि इसमें अक्षरों का प्रयोग होता है और अक्षरात्मक लिपि कम स्थान घेरती है। इसी तरह 18 है, देवनागरी लिपि में स्वरों और व्यंजनों को क्रमबद्ध किया गया है, मतलब स्वर और व्यंजन को क्रम के अनुसार लिखा गया है। इसी तरह 19 है, देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण होता है। तो देवनागरी लिपि में हर एक वर्ण के लिए एक निश्चित ध्वनि को निर्धारित किया गया है। आज हम लोगों ने देवनागरी लिपि की विशेषताओं के बारे में इतने पॉइंट पढ़े हैं। उम्मीद है आप लोगों को देवनागरी लिपि की विशेषताओं को पढ़ करके देवनागरी लिपि के बारे में कुछ समझ में जरूर आया होगा। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।